Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. धन्यवाद। गोपी मनोहर प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु ये आपने मुझे 2 श्लोक दिया जिसमें ज्यादा परपट नहीं है। मैं सोचा क्या बोलूंगा 1 घंटे, ये तो 1.5 घंटा हो गया जी। मैं वही बोलने वाला था प्रभु कि प्रभु मैं आपको जानता हूँ कई वर्षों से, आपका नेचर एंड वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब ऐसा मैं तो बहुत हिचकिचाता हूँ कुछ बोलने में, लेकिन आपको जानता ही है वेरी, मतलब कोई सामने कौन है वो देखते नहीं है, सीधा एकदम सत्य है, वो बोलना है तो बोलना है। एंड एक्चुअली मेरा एक्सपेक्टेशन नहीं था आज का जो श्लोक था उसमें, मैं वही सोच रहा था कि 2 ही तो श्लोक है, परपट भी नहीं है, लेकिन क्या होगा। लेकिन इतना आपने जो डीप बात, बहुत सारी जो पॉइंट्स आपने निकाले, दैट वाज रियली वेरी वंडरफुल। और बोल सकता हूँ कि एक तरह का ये टॉपिक जो है काफी बर्निंग टॉपिक बोल सकते हैं, मतलब इसमें हाथ डालना मतलब अपना हाथ जलाना है। एंड वेरी नाइसली यू स्पोक, बहुत अच्छे से आपने जो था पूरा पॉइंट प्रेजेंट किया, और शास्त्र से ऐसा नहीं अपना आपको कुछ मन गढ़ंत था या आपका जो विचार है वो नहीं रखे आपने, इट वाज फ्रॉम द स्क्रिप्चर्स, जो शास्त्रों में दिया वही प्रेजेंट किया। सो थैंक यू फॉर दैट। एंड आई एम श्योर बहुत सारे प्रश्न होंगे भक्तों के, ऑलरेडी एक हैंड रेस्ड है। अच्छा, तो शुरुआत करते हैं हम लोग विनती माता जी से। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम टू ऑल devotees here। प्रभु जी बहुत अच्छा लगा सब कुछ सुन के। लोगों को आउटडेटेड लगता होगा, बट प्रैक्टिकली मुझे भी ऐसा लगता है कि हम सिर्फ सो कॉल्ड मॉडर्निटी के चक्कर में जो है ना, बहुत ज्यादा उल्टे सीधे चीजों में फंस गए। सो कॉल्ड बस एक तरीके से पार्ट ऑफ द ट्राइब सबके उसमें बनने के लिए कि हम अलग थलग ना हो जाए वो सब, तो और अपनी चीजों को। लेकिन मेरा एक ही प्रश्न था कि आप जैसे कह रहे थे कि पिता पुत्र वो तो समझ में आता है, वो और सही भी है, तो उसमें लेकिन ये है कि जिन माताओं का, जैसे मेरी एक है रिश्ते में, वो मौसी लगती है, उनके पति का तो देहावसान हो गया था बहुत साल पहले 90 में बिकॉज ऑफ कार एक्सीडेंट, और उनकी 2 बच्चियां फिर उन्होंने पाल पोस के बड़ी की और फिर उन्होंने नौकरी की। तो उनका तो खैर सारा जीवन उनको ये चीज खलती रही कि कोई घर में मेल वो नहीं है, पिता भी नहीं है, और वो किसी तरह उन्होंने अपना किया। तो ऐसी स्थिति में अब उनका पुत्र भी नहीं है, पुत्रियों का भी विवाह हो ही गया है, तो एक वो तो स्ट्रगल तो रहता है, पुत्री के लिए भी रहता है कि माँ अकेली है, और अब वो खिंचाव सा रहता है कि वो इधर माँ का भी उसको रहता है और फिर उधर भी अपना पति ससुराल का रहता है। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए, जहाँ पे पुत्र है ही नहीं, और ये मतलब एक दूसरा चीज, और एक तो ये था, दूसरा एक और कि इस जो पुत्र का इतना वो रहता है, तो उसमें एक चीज मुझे लगती है कि इस वजह से, चाहे वो गलत है, लोग पुराने ख्यालों, मतलब जिसको पुराने कहते हैं कि पुत्र के चक्कर में पुत्रियां जब होती जाती हैं, और वो भी, और फिर वो फीमेल फिटिसाइड का भी रूप लेती है कि पुत्र चाहिए तो इसलिए घर में ही, क्योंकि बच्चे 2 ही रखने हैं तो घर में ही वो कर देते हैं। तो दोनों ही चीजें मुझे थोड़ा सा ना वो एक कर रही थी सवाल, एक जिसका मुझे जवाब। आपका शायद मैं आपका सवाल काफी लेंदी था, लेकिन शॉर्टकट में यदि मैं समझाऊं तो मैं बताता हूं, क्योंकि सवाल समझूंगा तो उत्तर दे पाऊंगा। आपका सवाल पहला ये था है कि किसी के पति ना हो, पुत्र भी ना हो, तो क्या करे, बाहर जाके काम कर सकते, ये नहीं कर सकते। नंबर 1, सबसे पहली बात एक बताऊं कि धर्मो रक्षति रक्षिता, जो अपना धर्म की रक्षा करता है वो स्वयं रक्षा करता है, और प्राण की रक्षा करना भी परम धर्म बताया है। तो ये तो ऐसी सिचुएशन है जिसमें यदि उनके पति नहीं है और पुत्र भी नहीं है, तो ऐसे माताओं को
भगवान के सुरक्षा में जो भी करे भगवान की सुरक्षा में करे। वो बाहर भी जाए तो भगवान को हमेशा याद रखे, कभी भी उसके साथ गलत नहीं होगा। बाहर जाने के बाद क्या होता है, बाहर में जाकर के हम संसार में ऐसे भगवान को भूल के, अरे जो महिलाएं बाहर जाती है काम करने के लिए ना, वो पति को ही भूल जाती है जब तक वो बाहर काम करती है, भगवान को क्या याद करेगी। पति परमेश्वर को भी 8 घंटे के लिए भूल जाती है जब वो काम पे होती है। पति का फोन आता है तभी याद आएगा, हाँ पति भी है मेरा। नहीं तो जो महिलाएं बाहर काम करने जाती है 8 घंटे के लिए, वो पति को ही भूल जाती है। यस और नो, एग्री और नॉट एग्री? तो जिन माताओं के पति नहीं है और उनको मजबूरी में अपने क्वालिफिकेशन के लिए, अपने भोजन और रोटी के लिए बाहर जाना पड़ता है, वो जाएं, लेकिन वो भगवान का आश्रय ना भूले, भगवान के प्रोटेक्शन कभी ना भूले। और जैसे ही उनको भगवान याद रहेगा, कृष्णा कॉन्शियसनेस में रहेगी वो, तो बाहर जाकर के वो काम करके भी दूषित नहीं होगी। यहाँ तो बात ये हो रहा है कि जब हम बाहर जाते हैं काम पे और पर पुरुषों के बीच में रहते हैं, अपने भी पति भूल जाते हैं, तो पति तो परम पति कहाँ से याद आएगा, समझ गए ना। तो ऐसे लोग देखो, इमरजेंसी सिचुएशंस हैज नो रूल्स, ठीक है। तो भगवान ने करे ऐसे किसी के साथ हो, लेकिन यदि ऐसा स्थिति है तो भगवान के चिंतन में ही रह करके बाहर जाए, भगवत भक्ति को ध्यान में रख करके, अपने लिमिटेशंस को समझ करके, और हमेशा सावधान होकर के बाहर जाके काम करे, और काम के बाद वापस घर आए और अपने घर में अपना सेवा करे भगवान की। उसको बाहर ऐसी माताएं बाहर जाके ना तो एंजॉय करेगी, ना पार्टी करेगी, ना कुछ करेगी, काम से मतलब रखेगी, वापस घर पे आएगी। और दूसरी चीज, यदि उसको कहीं से भनक लगे कि बाहर के व्यक्ति हम पे गलत नजर डाल रहा है, एक तो खुद गलती न करे, लेकिन बाहर के व्यक्ति गलत करने की कोशिश कर रहा है उससे, तो इमीडिएटली भूखे मरना पसंद है, लेकिन बाहर जाके ऐसे काम करने से कोई फायदा नहीं है। भगवान, आप भजन करिए बैठ करके, भगवान कैसे न कैसे कोई अरेंज कर देंगे। इतना भरोसा भगवान में होना चाहिए, लेकिन आप गलत ना करो, ना दूसरे को गलत करने दो। इमरजेंसी की सिचुएशन में ही जा सकते हैं, अपवाद, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। नंबर 1 प्रश्न का उत्तर आपका ये हुआ। दूसरे प्रश्न में समझा नहीं, दूसरा तो उत्तर क्या दूं? दूसरा प्रश्न आप स्ट्रेट अवे बताओगे तो उसका उत्तर दूंगा। दूसरा प्रश्न ये है प्रभु जी कि उनका पुत्र भी नहीं है, तो अब जैसे ओल्ड एज है उनका, बुढ़ापे में, तो अब अकेली है वो, मतलब उनकी पुत्रियों का विवाह भी हो गया है, तो अब देखो, जिनके पुत्र नहीं है तो वो भक्ति में है, नहीं है, पहले बताओ। यदि वो भक्ति में है तो भगवान को पुत्र माने, क्योंकि वो पूरा भगवान पे ही डिपेंडेंट है सब, उनकी पूरी। हाँ, तो बस भक्ति में है तो भगवान को ही पुत्र मांगे, भगवान पुत्र के रूप में आके उनकी सेवा करेंगे। वैसे पुत्र भी नहीं है तो देखो, पिता की तरफ से कोई पुत्र है क्या? भाई क्या को पुत्र है? तो भाई के पुत्र के शरण में जाना चाहिए। जिनके अपने पुत्र ना हो, भाई का पुत्र है, तो भाई के पुत्र का सुरक्षा लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बस वो है कि दूर है, बस वही उनके लिए मेनली मुझे यही लगता है कि वो भगवान के ही भरोसे रही हैं अभी तक, तो भगवान। हाँ, तो ठीक है, भगवान के भरोसे, भगवान की सुरक्षा सबसे बड़ी सुरक्षा है। और सभी अपने अपने कर्मों का फल समझें। पति नहीं है, अपने कर्मों का फल है, पुत्र नहीं है, अपने कर्मों का फल है, प्रारब्ध है। अब उसके लिए क्या है, अपनी सुरक्षा के लिए सबसे पहली बात तो भगवान का ही एक आश्रय है। दूसरा, यदि वो अपने उनके मायके की तरफ से कोई है तो उनके भी सुरक्षा लेना चाहिए, उनको प्रीच करना चाहिए कि भाई प्लीज लुक आफ्टर। और वैसा होता है, बहुत सारी हमारे यहाँ एक माता जी है राधा कुंड पे, वो उनके पति नहीं है, पुत्र नहीं है, तो उनके जो भाई के बेटा है वो उनको देते हैं यहाँ पैसा। वो यहाँ भजन करती है, वो महीने का 20-30 हजार रुपये भेजता रहता है बेचारे सब, लेकिन ठीक है, कभी कोई भतीजा भेजता उनको पैसा, है कि नहीं, और वो सुरक्षित जगह पे है। ऐसी माताओं को एक धाम में बैठ जाना चाहिए, ऐसी माताओं को सुरक्षा के लिए धाम में बैठ जाना चाहिए। और यदि उनके पास थोड़ा सा ही फाइनेंस का इंतजाम है, धाम में बैठ जाना चाहिए, धाम में सुरक्षा रहता है कि नहीं। यहाँ राधा कुंड पे बहुत सारी बंगाली माताएं हैं, बहुत सारे दिल्ली के कहाँ बहुत सारी माताएं हैं जो एबंडेंट है। एबंडेंट मतलब उनका आश्रय कोई नहीं है, न पति है, न पुत्र है, यहाँ पे सुरक्षित है, क्योंकि सब भक्तों के बीच में है, दिव्य वातावरण है। और थोड़ा बहुत जो है ना पैसे वैसे की आवश्यकता होती है तो उनके पास अपने प्रॉपर्टी है, वो बेच के आ गई, या उनका भतीजा उसे दे रहा है। तो देखिए, आपकी सिचुएशन जो है ना, आप स्पेसिफिक क्वेश्चन कर रहे हो,
तो स्पेसिफिक के लिए स्पेसिफिक काउंसलिंग होता है, ठीक है ना। ये जेनेरिक क्वेश्चन करो, जैसे आपने क्वेश्चन किया किसी स्पेसिफिक रिलेटिव्स को लेकर किया है तो उत्तर स्पेसिफिक नहीं आएगा। यहाँ जेनेरिक क्वेश्चन करो तो जेनेरिक उत्तर पाओगे, सबके लिए वो उत्तर होगा। बाकी स्पेसिफिक क्वेश्चन के लिए स्पेसिफिक काउंसलिंग की आवश्यकता है। उनको आप किसी सीनियर भक्त से मिलवाओ, उनको काउंसलिंग करवाओ, व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज, क्या है प्रो एंड कॉन्स, क्या है, क्या उनके पास असेट्स है, क्या लायबिलिटीज है, क्या उनकी आयु है, क्या उनका क्वालिफिकेशन है, क्या उनका मूड है, भक्ति में कितना स्तर में, भक्ति के कितना स्तर है, वो सब डिसाइड होने के बाद उनको पूरा सलाह दिया जा सकता है कि भाई आप ऐसा कीजिए। ऐसे व्यक्तियों को भक्तों के बीच में बैठ करके सलाह लेनी चाहिए कि शी शुड डू व्हाट। शास्त्र तो है ही, शास्त्र का साधु भी है जो टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस के मुताबिक साधु डिसाइड करेगा कि माता जी आप ऐसे करो, और उस माता को वैसे ही करना चाहिए। ठीक है जी प्रभु। एनी मोर क्वेश्चंस? कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो ठीक है प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद, हरे बहुत कृष्णा। अच्छा लगा। एक मिनट नहीं, विनती माता जी का ही है। ओके ठीक है, तो हम लोग रुकते हैं यहाँ पे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, और हम लोग अगली बार मिलते हैं। ऐसे ही अपना संग देते रहिए और आते रहिएगा। तो हरे कृष्णा। मंशा कल्पतरुभ्यश्च हरे कृष्णा। कृपा जय मंजू दोष सिंधु वैष्णव आपने वैष्णव जय श्री प्रभुपाद की जय। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आप सबको धन्यवाद। हरे कृष्णा।